एक कपल आया किसी भी अदालत में और वो कह रहे जी हम कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है, आपके लिए हैरानी वाली बात होगी कि लड़का और लड़की जब शादी करने का प्लान करते हैं तो वो जो लॉयर से कांटेक्ट करने वाली रिक्वायरमेंट है वो बच्ची पूरी कर रही है। एक दिन में हो जाती है कोर्ट मैरिज? घंटे में हो जाती है। अच्छा, उसके लिए कोई वक्त नहीं है। वकील साहब कितनी फीस चार्ज करते हैं? एक कपल आया किसी भी अदालत में और वो कह रहे जी हम कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं, सो उसके लिए प्रोटोकॉल क्या होता है? गवाहान का होना ज़रूरी है, एज फैक्टर को देखा जाता है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? ये बात सही है कि बड़ी कच्ची उम्र के लोग आते हैं इस काम में, मतलब बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। एक आध हम मुझे याद है कि जो फैमिलीज़ के साथ कुछ हमारे मैच्योर लोगों ने डिसाइड किया कि हमने शादी करनी है, तो दे डिसाइडेड कि हम जो वलीमा वगैरह है वो किसी चैरिटी होम में कर लेंगे, तो हम ना किसी लॉयर दोस्त के थ्रू करते हैं। तो वो हमारे एक दोस्त कपल था, हमने उसको फैसिलिटेट किया उसको शादी में, लेकिन वो नज़र आ रहा था कि पूरी वो एक बड़े मैच्योर हैं, उनके जो ख़ानदान में लोग थे वो शामिल हुए। अदरवाइज़ कौन से बच्चे हैं? यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है, आपके लिए हैरानी वाली बात होगी कि लड़का और लड़की जब शादी करने का प्लान करते हैं तो वो जो लॉयर से कांटेक्ट करने वाली रिक्वायरमेंट है वो बच्ची पूरी कर रही है, वो लड़का नहीं करता। क्यों? मैं आपको बताऊं कि अगर 100 में से, मतलब मैं बताऊं कि कितने में लड़कों ने इस प्रोसेस के लिए कांटेक्ट करते हैं या सारा कुछ कर रहे होते हैं और कितने केसेस में लड़की, तो मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूं, क्योंकि हमारे पास बेतहाशा ये क्यूरीज आती हैं, कम अज़ कम 70% बच्चियां परसू कर रही होती हैं। इसकी क्या रीज़न है? बड़ी हैरानकुन बात आपने मुझे बताई है। रीज़न तो ये है कि वो बच्चियां, मुझे उनके हवाले से ये लगता है कि इस तरह के केस में ना वो बच्ची ज़्यादा लॉयल होती है, या वो बच्ची जो है वो ज़्यादा कंसर्न्ड होती है। लड़के की कोशिश होती है वो उसको अवॉइड करके उसको थोड़ा थोड़ा आगे डिले कर रहा होता है। डिले कर रहा होता है। लड़की जो है वो चाहती होती है कि ये फौरी तौर पर काम हो, तो इसलिए वो लड़की के ज़िम्मे आता है। मैंने सवाल किया, बहुत सारे बच्चियां जब राब्ता करती हैं तो मैंने कहा आप बेटा ऐसे करें, वो कहें उसको जो आपका होने वाला खामंद है जिसके साथ प्लान कर रही हैं, क्योंकि मेरा कंसर्न ये होता है, जो आपने काउंसलिंग की बात की कि ये करेंगे क्या, मैनेज कैसे करेंगे। अब शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, हमें पता है कि ये आसान काम नहीं है। ऑब्वियसली शादी के बाद आपके बच्चे भी होने हैं, शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ तब्दील हो जाता है। जो सारा कुछ लेके आप दरवाज़ों से दाखिल हुए हैं उसमें से कई चीज़ें विंडो से बाहर जानी हैं, तो वो आपने कैसे मैनेज कैसे करना है। तो वो नहीं, वो चाहता है कि मैं पता ना चले किसी को, अभी मैं वो एक्सपोज नहीं करना चाहता, अभी मैं नहीं सामने आना चाहता, और हमने इसको रजिस्टर भी नहीं करना। तो फिर ये मोमेंट होता है। जो आपने काउंसलिंग की बात की, और भी बहुत सारे लोग अच्छे होंगे, हम ये करते हैं, हम उनको पहले इंटरव्यू करते हैं, कोशिश करते हैं आधा पौना घंटा अलग अलग उनको इंटरव्यू करें। कोशिश करते हैं जज करने की कि ये लड़का शादी कैरी कर सकेगा कि नहीं। लड़की के बारे में सोचना ज़रूरी है, बुरा लगेगा लड़कों को, मर्दों को, लेकिन लड़के का ज़रूरी है ना भाई, मुझे पता हो कि ये घर तो इसने चलाना है। बिल्कुल सही। आप जितना मर्जी कहें कि जी जिम्मेदारियां बराबर हैं, लेकिन जिम्मेदार मर्द है और होना चाहिए उसे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसलिए कोशिश सिर्फ ये की जाती है, एहतियात ये होती है कि वो कैसे आगे मैनेज करेंगे, रोज़गार का क्या सिस्टम है, मुआशरत कैसे चलेगी। इन चीज़ों को देखने के बाद जो है, या नज़र आ जाता है कुछ चीज़ों में, ज़ाहिर है हमारे सामने लोग रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस आ रहे होते हैं, तो थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि ये कुछ टाइम के लिए चलने वाला है, कि ताकि कोई मसला ना बने, मैं उसको निकाह में ले आऊँ। कितने गवाहान मौजूद होते हैं? 2 गवाहान ज़रूरी हैं। ठीक है। मेजॉरिटी केसेस में जो है ना, वो जो बच्चे हैं वो अपना गवाह अरेंज कर रहे हैं, लेकिन जहाँ आपने वो शुरू में कहा था कि कैसी जगहों से करनी चाहिए, कैसे इसको मैनेज करना चाहिए इस तरह की शादी, तो मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ कि जो बंदा आपको कहे कि जी गवाह शवाह सब कुछ मैनेज हो जाता है, वहाँ से कोशिश करें, अवॉइड करें। गवाह ज़रूरी हैं। अगर गवाह आपके अपने नहीं होंगे, गवाह आपके साथ ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप कल को आपकी वो शादी स्टैंड ही नहीं कर रही। कल को कोई इशू दोनों फ्रीकैन में से किसी एक की तरफ से इशू होता है और वो गवाह मिलते ही नहीं है, क्योंकि होता क्या है, प्रैक्टिस क्या है, निकाह रजिस्ट्रार सब कहते हैं बस आप इनका लिखवा लें, गवाह हम मैनेज कर देंगे, लिख देंगे हम, गवाह बाद में डाल देंगे। अब वो कौन गवाह होंगे, कल को वो शादी को ओन करेंगे नहीं करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं है, वो ट्रेसेबल ही नहीं होंगे, तो वो कैसे शादी को एक दिन में हो जाती है कोर्ट मैरिज? घंटे में हो जाती है। अच्छा, उसके लिए कोई वक्त नहीं है। आप देखें ना, वो 4 परतें हैं निकाहनामों की,
वो उन्होंने फिल करने में जितना टाइम लगता ठीक है है। वो फिल होनी है। और एक्चुअली जो हमारा कानून उस लॉ ऑफ लैंड के हट के जो निकाह है, हमारा मज़हब जो कहता है वो तो है ही, शरई निकाह तो वो चंद लम्हों की बात बिल्कुल है, ऐसे। वो हिजाब कबूल है, वो मुकम्मल वकील हो साहब कितनी फीस चार्ज करते हैं? वकीलों की फ़ीस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात जाननी कि वकीलों की फ़ीस कहीं रेगुलेट नहीं होती, वकीलों की फ़ीस के कहीं पैमाने जितना बड़ा मुकर्रर नहीं वकील होते। होगा निकाह के उतनी ज़्यादा फीस लेगा। अब उसको बड़ा कह लें या जितना, हर वकील ये समझता है कि मैं ये चार्ज कर सकता हूँ, मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ। और वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वकील अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वकील अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से जो चार्ज करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन उसमें हमेशा जो हमारी बार काउंसिल है ना, उसमें वो कोई पाबंद नहीं करती कि आप इससे ज़्यादा चार्ज ना करें। वो लेकिन ये कहते हैं कि रीज़नेबल, क्योंकि ये प्रोफेशन जो है ये सर्विस का है, ये लोगों को सर्व करने का वो है। मुझे लगा ना उस ये टाइम लोगों तो को- ना हाँ वो जी। कपल होता है उसमें कि हमने शादी करनी है, बस जितने मर्जी पैसे ले लें, ऐसा होता है? अच्छा, ऐसा बिलीव मी, मैं जो काउंसलिंग की बात है ना, मेरा उसमें जब सवाल होता है ना, मैं जानबूझकर मैं अब उनको कोट करता हूँ बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट, और मुझे पता होता है कि इस पे वो कहेंगे कि सर नहीं। अच्छा। उसका मकसद ये होता है कि वो हमें कहते हैं कि वो लड़का फ़ौरन कहता है सर जी मेरी तो मानना इतनी तनख्वाह है, हाँ तो मेरा फ़ौरन फिर अगला सवाल ये होता है, मैंने कहा फिर बनता नहीं है पुत्र, हाँ। इतने में घर नहीं चलेगा, इतने में तो बेटा तुम्हें अगर कोई छोटी मोटी और लत लग गई, कुछ भी तुमने पीना शुरू कर दिया, वो ख़त्म हो जाएगा, इतने में पेट्रोल में पूरा नहीं होगा, तो छोड़ दो, अभी भी तुम दोनों सोचो, टाइम लो, क्योंकि अगर इतने पैसे तुम इस एक इवेंट के ऊपर नहीं भर सकते, शादी तो महंगी होती है। बिल्कुल।